दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमारे पास एक प्रश्न में वर्ष में समय दिया होगा तथा एक प्रश्न में महीने में समय दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। श्याम ने अपने मित्र से 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिए। मतलब यहाँ पर 12% जो हमारी दर है वो हमारी 12% है, तो यहाँ पर हम दर बराबर 12% लिखेंगे सबसे पहले। अब हमको क्या करना है, हमारा समय कितना दिया हुआ है 2 जब हम इसको सरल करेंगे तो हमारा समय बन जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2। समय हमारा 5/2 वर्ष है। अब हमको क्या करना है, हमारा मूलधन कितना दिया हुआ है 400 रुपये उधार लिए, मतलब ये हमारा मूलधन है, तो यहाँ पर हम मूलधन बराबर 400 रुपये लिख देंगे। हमारा मूलधन 400 रुपये है, समय भी हमको पता है और दर भी हमको पता चल गई है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर साधारण ब्याज का सूत्र लगा देना है। तो यहाँ पर ब्याज बराबर सबसे पहले हम यहाँ सूत्र लिख देते हैं। हमने यहाँ पर ब्याज का सूत्र लिख दिया है। ब्याज का सूत्र होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। अगर हमको ब्याज निकालनी होगी तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अब हमको क्या करना है कि मूलधन कितना दिया हुआ है हमको यहाँ पर रख देना है। मूलधन हमारे पास 400 रुपये है, तो यहाँ पर हम 400 लिख देंगे। अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे। दर कितनी दी हुई है हमारी 12%, तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। समय कितना है हमारा 5/2, तो यहाँ पर हम 5/2 लिखेंगे। हमारे पास फॉर्मूले में 100 लिखा हुआ है बट्टे में, तो यहाँ पर भी हम बट्टे में 100 लिख देंगे। यहाँ पर हम 100 लिख देंगे और यहाँ पर 2 भी बट्टे में है, तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब इनको काट देंगे, जो संख्याएं कट रही हैं, तो यहाँ पर हम इनको काटेंगे। 0 से ये 2 0 कट जाएंगे और 2 से 12 भी कट जाएगा। 2 6 12, 6 बार कट जाएगा। अब इसको यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4 6 24, 24 पंजे 120, तो यहाँ पर हम 120 कर देंगे। 120 रुपये ये हमारा ब्याज आ चुका है फाइनल निकल कर। चलिए अब हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे पास समय माह में दिया होता है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको ध्यान से देखना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं हम। 7200 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको मूलधन 7200 रुपये दिख रहा है, तो यहाँ पर हम मूलधन बराबर 7200 रुपये लिख देंगे। हमारे पास 4% वार्षिक दर, मतलब हमारे पास दर कितनी है 4%, तो यहाँ पर हम दर बराबर 4% लिख देंगे। हमारे पास समय 8 माह दिया हुआ है, मतलब समय हमारे पास महीने में है, इसको हम वर्ष में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले समय बराबर हम लिखेंगे 8। हमको क्या करना है, अगर वर्ष में चेंज करना है इसको, तो यहाँ पर हम बट्टे में 12 कर देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पर हम 12 का भाग दे देंगे। जब हम 12 का भाग देंगे तो इसको काटेंगे। 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर ऊपर, और 4 तिया 12, 2/3। जब इसको 12 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2/3 वर्ष निकल कर आया है। हमने यहाँ पर सूत्र लिख दिया है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर मूलधन रख देना है हमको 7200 रुपये, तो यहाँ पर 7200 लिखेंगे हम। और दर कितनी दी हुई है हमारी 4%, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास समय कितना है 2/3 वर्ष, तो यहाँ पर हम 2/3 लिख देंगे। और बट्टे में यहाँ पर हम 100 लिख देंगे और यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको काट देंगे। 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे और 3 से 72 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 72 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 24 बनेगा। अब इसका गुणा करेंगे, तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास 192 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार हमने दोनों प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।